अब देखिए भाई, ये लास्ट है आपका मीराबाई का पद, और इससे पहले आपने पढ़ा है जिसमें उन्होंने अपने विरह वियोग से पीड़ित प्रियतम के बिना किस तरह से अपनी पीड़ा को दिखाया है। और उसमें कौन सी बात बताई थी कि जो सखी सहेली थी, सखी सहेलियों के मना करने पर भी मैंने वो काम किया। अगर मान जाती तो ठीक रहता, नहीं मानी तो प्रेम किया, न प्रेम किया तो फिर वो प्रेम ऐसी पीड़ा दे रहा है जिसका असहनीय पीड़ा होती है प्रेम की। उस पीड़ा को उन्होंने वर्णन किया था, जिसमें अपनी समानता किससे दिखाई थी? चातक पक्षी है और मछली है। जैसे चातक बादल की बूंद के बिगड़ नहीं रह सकता और मछली पानी के बिगड़ नहीं रह सकती, दोनों ही तड़पते रहते हैं। ठीक वैसे भी मैं प्रियतम के बिना तड़पती रहती हूँ। वो चीज़ पिछले उसमें दिखाई थी। अब देखिए अगला लास्ट जो है ये किताब में नहीं छपा है, लेकिन आप कह रहे हो कि ये नया है तो ठीक है, मैं इसको बता रहा हूँ, आप समझ। तो देखिए क्या दिया है। अब जो श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण से प्रेम किया है मीरा ने, अब कृष्ण ने किया है कि नहीं किया ये तो अपन नहीं बता सकते, लेकिन ये तो बता सकते हैं कि मीरा ने कृष्ण से प्रेम किया है। हाँ, राधा वाली बात होती तो अपन भी कह देते भाई कृष्ण ने भी प्रेम किया है, गोपियों वाली बात होती तो ही बता देते, लेकिन यहाँ तो एक पक्षीय प्रेम है, एक पक्षीय प्रेम है। और वो किसका है? मीरा का। और प्रेम दोनों ओर से पलता है, एक ओर से नहीं पलता है प्रेम, प्रेम दोनों ओर से पलता है, वही प्रेम सफल होता है। लेकिन अंत में अंततः यहाँ कौन है? कृष्ण परमेश्वर है, मीरा एक जीव है। तो जीव और आत्मा जिसे अपन कहते हैं कि भाई भगवान भक्त के ऊपर अंत में प्रसन्न हो जाता है, तो लास्ट में श्री कृष्ण ने मीरा को स्वीकार किया है और अंततः मीरा की मूर्ति, मीरा थी वो कृष्ण की मूर्ति में ही समा गई। ये बात बताई है। तो देखिए अब क्या दिया है उन्होंने, अपने श्री कृष्ण को सच्चा प्रियतम मानते हुए क्या बात बताई है उसके बारे में लिखा है इसमें। तो देखो क्या दिया है कि मैं तो गिरधर के घर जाऊं। गिरधर, गिरधर का मतलब है गोवर्धन धारण करने वाला कृष्ण गिरधर। अरे भाई सीधी बात है कि उसका भोजराज पति था, वो संसार से विदा हो गया है, और अब जो सास है, जो ससुर है, और कौन है? उसका देवर, उन्होंने उसको घर से निकाल दिया। अब घर से निकाल दिया तो मैं जाऊँ कहाँ, क्योंकि कोई है ही नहीं मेरा संसार में। तो अब उसने प्रियतम किसको माना है? कृष्ण को। इसीलिए अब घर का वो इशारा किया है उसने कि मैं तो गिरधर के घर जाऊँ। अरे गिरधर के घर तो तू चली जाएगी, लेकिन माँ तो पहले ही 16,108 रानी है, वो राखे वो नाला के बाकी तो कोई कल्पना कर ले है। लेकिन बात क्या दिया है? उसके मन की अभिलाषा उसने बताई है कि मैं तो गिरधर के घर जाऊँ। अरे मैं, मेरा जो सच्चा प्रीतम है श्री कृष्ण, उस गिरधर के घर जाने चाहता हूँ। इसका मतलब है कि ये जीवात्मा है ना, उस परमात्मा से मिलने के लिए तैयार है। अरे मीरा ये जीवात्मा है और कृष्ण परमेश्वर है, तो ये जीवात्मा उस परमात्मा से मिलने के लिए अब बेचैन है, क्योंकि सांसारिक विधन बाधा जो है वो सारी मीरा ने देख लिए हैं। तो इसमें दिया है घर जाऊं। अब घर का मतलब दोनों चीजें हैं। घर का मतलब एक तो द्वारका है जहाँ कृष्ण रहता है, और एक इस जीव का संकेत किससे है? उस परमात्मा से है, क्योंकि जीव परमात्मा से प्रेम करता है तो जीवात्मा परमात्मा के पास जाना चाहती है, और मीरा कृष्ण से प्रेम करती है तो वो गिरधर के घर जाना चाहती है कि संसार में और कोई जगह नहीं है। गिरधर मारो साचो प्रीतम देखत रूप लोभाऊं। क्या दिया है? गिरधर मारो साचो प्रीतम। अरे जो गिरधर है ना, वही सच्चा प्रियतम है मेरा, संसार में और कोई नहीं है। कि गिरधर मारो साचो प्रीतम देखत रूप लोभाऊं। अरे उसको रूप को जब मैं देखती हूँ ना, तो उसके तो रूप को देखकर ही मैं आकर्षित हो जाती हूँ।
क्योंकि वो क्या है, मेरा प्रियतम है। और प्रियतम चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो अच्छा लगता है, सीधी बात है? क्या दिया है कि देखत रूप लोभाऊं, कि जब जब मैं श्री कृष्ण को देखती हूँ ना तो उसके रूप को आकर्षित हो जाती हूँ, इसलिए वो क्या है, मेरा सच्चा प्रियतम है, जिससे मैं प्रेम करती हूँ। क्या दिया है, अब देखो, रैन पड़े तभी उठ जाऊं, भोर भये उठाऊं। अरे दुनिया को पता नहीं लगे कि मैं कहाँ जाती हूँ, उस बात को भी दिखाया है इसमें, कि दुनिया को पता नहीं लगे कि मैं कहाँ जाती हूँ। तो क्या दिया, रैन पड़े, अरे जब रात हो, क्या दिया, रैन पड़े तभी उठ जाऊं। अरे जब रात हो ना तो रात होते ही मैं उठकर कहाँ चली जाऊं, अपने प्रियतम के पास चली जाऊं। और क्या दिया है, भोर भये उठाऊं। और जब सुबह होता है, सुबह होने से पहले दुनियादारी जगती है ना, उससे पहले मैं उठकर वापस आ जाऊं, किसी को कोई पता भी नहीं लगे कि मैं प्रियतम से मिलने गई थी या नहीं गई। क्या दिया है, रैन दिना वाके संग खेलूं। इसका मतलब रात दिन मेरा मन करता है कि रात दिन, क्योंकि कोई भी पत्नी ऐसी है जो पति के बिना रह सके, तो रात दिन उसके साथ रहना चाहती है। तो यहाँ क्या दिया, रैन दिना वाके संग खेलूं। अरे मेरा मन करता है, मेरा सच्चा प्रियतम है, तो मेरा मन करता है कि मैं रात दिन उसके साथ खेलूं, अपने जीवन को मैं बिताऊं, जो जो ताए रिझाऊं, और जैसे वो रिझे वैसे ही मैं उसको रिझाऊं। रिझाऊं का मतलब है प्रसन्न हो। अरे कैसे प्रसन्न हो, वो तरीका, जैसे जैसे वो प्रसन्न हो ना वैसे वैसे मैं काम करूं। अरे सीधी बात है कि पत्नी वही काम करेगी जो उसके कौन को, पति को खुशी मिलती हो। तो वो यही बात बताना चाहती है कि मेरा प्रियतम जैसे चाहे ना, जैसे प्रसन्न रहे, मैं वही काम करना पसंद करूंगी जिससे मेरा प्रियतम खुश रहे। क्या दिया है, देखिए आगे क्या दिया है, जो पहनाई सोई पहनूं। अरे वो ये कहता है कि भाई इस साड़ी को पहन, तो मैं उसी को पहनूंगी, अपने नहीं चलाऊंगी। और पति के सामने, भाई पति यूँ कहेगी तू या मत करे, और वो यूँ का नाम है तो फेरूंगी, पैसा काटे, तो फिर लड़ाई झगड़े की सौदा होगा ना। लेकिन यहाँ क्या दिया है कि जो पहनावे सोई पहनूं। अरे मेरा कृष्ण जो चाहेगा, जैसा वो पहनाएगा, साड़ी पहना साड़ा पहनूंगी, लहंगा चोटी पहना लहंगा चोटी पहनूंगी, अपनी बात को व्यक्त कर रही है। लेकिन कौन रहना चाहिए खुश, प्रियतम खुश रहना चाहिए मेरा। लेकिन आपकी तो जो तू खुश हो जब मत हो, तू जयराम कर, मैं तो फेरूंगी फेरूंगी है, तो वो सिस्टम फिर तो पिटेगी है भाई, गड़बड़ तो होगा। लेकिन यहाँ क्या दिया है, अब कोई सीधो मान सिपाही हो तो कह देखो जयराम पे तो छिप है। लेकिन अगर पत्नी जो है वो इच्छाओं का दमन नहीं करना चाहिए, पति कैसी ड्रेस कोड चाहता है, कैसे उसके मन के भाव में, वो सारी भावनाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, तालमेल बिठाना चाहिए। तो क्या दिया है, जो पहरावे सोई पहरूं, जो देवे सो खाऊं। अरे वो जहर दे तो मैं जहर खाने के लिए तैयार हूँ, अगर मिठाई दे तो मिठाई, और नहीं साग रोटी दे तो साग रोटी पर भी मैं तो तैयार हूँ। क्या दिया है, जैसा वो पहराए वैसा पहनूं। क्या दिया है, मेरी उनकी प्रीत पुरानी। अरे कोई कहता है कि नई प्रीत है मेरी और कृष्ण की, अरे मेरी उसकी नई प्रीत नहीं है, क्योंकि मैंने शुरू में ही आपको क्या बताया था कि राम दूधा जो उनका दादा था वो बचपन से ही बीजा अंकुरण हो चुका था। जब बालक थी ना, जभी से प्रेम की बेल बढ़ना चालू हो गई थी। तो मेरी उनकी प्रीत पुरानी, पुरानी प्रीत है मेरी उनकी, पुरानी जानकारी है, आपकी नहीं है। इसका मतलब है बचपन से ही मैं उसको याद करती आई हूँ। उड़ बिन पल न रहूं। अरे उसके बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकती हूँ, श्री कृष्ण के बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। क्या दिया है, जहाँ बैठा वे तित ही बैठूं। अरे वो युग है कि यहाँ बैठ तो यहाँ बैठूं, युग है कि यहाँ तक खड़ी हो तो वहाँ तक खड़ी हो जाऊँ। इसका मतलब कि जैसे वो कहे वैसे मैं रहूँ, उसके व्यवहार के अनुसार, कि जहाँ बैठा है वे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊँ। और भैया वो मंडी में ले जा रही हूँ, कहते भाई मोल भाव कर दे या ले जाओ कोई है।
अगर वो बेचना भी चाहे ना तो भी मैं उसके हाथ से बिकने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे एक बात तो अपना ले। क्या दिया है? मीरा के प्रभु गिरधर नागर बार बार बलि जाओ। बलि माने नौछावर होना। क्या दिया है? मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा कहती है कि मेरा जो प्रभु है गिरधर, मेरा जो प्रभु है ना गिरधर, वो बहुत नागर, बहुत चतुर सुजान है, बहुत होशियार है। वो बार बार बलि जाऊं। अरे मैं तो बार बार उसके चरणों में क्या होना चाहती हूँ? नौछावर। बलि का मतलब है बलिदान, बलिदान का मतलब है अपने आप को नौछावर करना चाहती हूँ। वो मेरा प्रीतम है और जैसे वो चाहे वैसे मैं रहकर अपना जीवन उसके साथ बिताना चाहती हूँ। लेकिन एक बार तो मुझसे कह दे कि मीरा आ जाए। समझ गए बात? कोई दिक्कत?